प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम व्याकरण का एक बिंदु पलवन देखेंगे। पूर्व के व्याख्यानों में भी हमने पलवन पर चर्चा की। पलवन का अर्थ है भाव विस्तार या वर्गीकरण, अर्थात किसी पंक्ति, सूक्ति, कहावत में जो निहित अर्थ है उसको विस्तार के साथ अभिव्यक्त करना, और उस भाव विस्तार में हम अन्य कवियों के उदाहरणों, अन्य विद्वानों के उदाहरणों को अपने कथन की पुष्टि में लेकर के भाव विस्तार करते हैं। आज जो भाव विस्तार का बिंदु है वह बिंदु पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस पंक्ति में दो शब्द हैं, बटोही और बाट। बटोही का अर्थ है राहगीर और बाट का अर्थ है पथ। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन कवि हरिवंश राय बच्चन की के काव्य से यह पंक्ति ली गई है, और यहां पथ और पथिक की चर्चा की गई है कि कोई पथिक अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उस मार्ग में आने वाली बाधाएं, यथा पहाड़, नदियां, जंगल, लुटेरे आदि से बचकर के अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक वह कैसे पहुंचे, उसकी वह पूर्व योजना बनाए। यहां दो बातें स्पष्ट हैं, एक तो पूर्व योजना और दूसरा पूर्व योजना बना करके सुनिश्चित तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करना। वचन इस पंक्ति के माध्यम से मनुष्य या पाठकों को यह कहते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है उनके बारे में सुनिश्चित करें, और जब वह पूर्व योजना के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिन योजनाओं की आवश्यकता है, जिन उपायों की आवश्यकता है, अगर वह उन पर सुविचार कर लेता है तो उसे मंजिल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। वह अनुकूलताओं की ओर ध्यान देते हुए प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल सकता है। शर्त यह है कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए वह किस तरह के उपाय काम में लेता है। बहुत से व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग की कठिनता का बखान करते हैं, लेकिन वास्तविक कारण यह है कि उस कठिन मार्ग को पार करने के लिए, उस पर चलने के लिए उसने सुनिश्चित योजना नहीं बनाई, पूर्व विचार नहीं किया, या जो उस लक्ष्य को प्राप्ति में जो काम आने वाले संसाधन थे, जो सहयोगात्मक प्रवृत्तियां थी, उन पर विचार नहीं किया। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि वचन मनुष्य के सार्थक जीवन और सार्थकता के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हम अच्छे संसाधनों और अच्छी योजनाओं के साथ अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो कार्य योजना है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपना जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, उस मंजिल तक सुगमता से पहुंच सकते हैं कि सभी प्रकार की परिस्थितियों
उस पर सुविचार करके और उनको अपने पक्ष में करते हुए लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद।